नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। यूपी में सियासी पारा चढ़ रहा है और इस सियासत में ओवैसी पर हुए हमले ने आग में घी का काम कर दिया है। अब हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, जहां आरोपियों ने कई चौंकाने वाली बातें कबूल की हैं। पुलिस को दिए अपने बयान में आरोपियों ने साफ कहा है कि मकसद ओवैसी की जान लेना था। वहीं ओवैसी ने अपने ऊपर हुए हमले को महात्मा गांधी से जोड़कर नई सियासत को जन्म दे दिया है। आखिर ये कौन लोग हैं जो गोली पर भरोसा करते हैं, बैलेट पर नहीं करते? गोलियां चलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने महात्मा गांधी को कत्ल किया। जेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे। मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में। जिन गोलियों की गूंज संसद में सुनाई दी, जिस हमले ने यूपी की सियासत को गर्म कर दिया, अब उस हमले को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। आखिर कैसे रची गई साजिश? क्यों ओवैसी को बनाया गया निशाना? कहां से आई गन? कहां से मिली लोकेशन? मकसद क्या था? जांच आगे बढ़ने के साथ साथ बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। हमले के आरोपी सचिन और शुभम से पुलिस ने करीब 8 घंटे की पूछताछ की। आज तक के पास पुलिस में दर्ज बयान एक्सक्लूसिव कॉपी है, जिसमें सचिन और शुभम का कबूलनामा है, जिनका मकसद ओवैसी की जान लेना था। गोलियां कार की नीचे की तरफ चलाई गई क्योंकि ओवैसी ने मुझे उस पर गोली चलाते हुए देखकर खुद को छिपाने की कोशिश की, नहीं तो मैं उसे मार डालता। आपने ओवैसी की गाड़ी में गोलियों के निशान देखे होंगे। गोलियां कार के निचले हिस्से में चलाई गई, जिसे लेकर कई बयान सामने आए। सचिन ने पूछताछ में इसकी वजह भी बताई। मेरी पिस्टल की मैगजीन में 5 गोली भरी थी। मैंने जैसे ही पहली गोली चलाई, ओवैसी ने देख लिया और जान बचाने के लिए कार के नीचे बैठ गए। तब मैंने गाड़ी के नीचे की ओर गोली चलाई। मुझे उम्मीद थी कि ओवैसी मर गए होंगे। हालांकि दोनों ने साफ किया कि उनका किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं है, न ही इस हमले का कोई मास्टरमाइंड है। दोनों दोस्तों ने मिलकर प्लान बनाया, जिसकी वजह उन्होंने ओवैसी और उसके भाई के भड़काऊ भाषण को बताया। पुलिस में दर्ज बयान के मुताबिक दोनों 15 दिन से लगातार ओवैसी का पीछा कर रहे थे। चुनावी सभा करने के लिए जहां भी ओवैसी जाते थे, वहीं पर दोनों आरोपी हमला करने के इरादे से पहुंच जाते थे। मेरठ में भी हमला करने का इरादा था, लेकिन भीड़ भाड़ के चलते मेरठ में हमला नहीं किया जा सका। ये दोनों सोशल मीडिया के जरिए ओवैसी की लोकेशन की रेकी करते थे। समर्थकों के पोस्ट से उसकी रैलियों की जानकारी इकट्ठा की। हमले के लिए किठौर से अवैध असलहा खरीदा था। मेरठ में भीड़ ने हमले के मंसूबों पर पानी फेरा तो दोनों ने टोल प्लाजा के पास हमला करने की साजिश रची। मेरठ से ऑल्टो तेज भगाकर ओवैसी से पहले टोल प्लाजा पहुंचे। गाड़ी पास के जंगल में खड़ी की। ओवैसी की गाड़ी की पहचान की और जैसे ही गाड़ी टोल नाके पर पहुंची, ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। 2018 में शुभम और सचिन की मुलाकात हुई और कट्टरवादी विचारधारा के चलते दोनों की दोस्ती हो गई, जिसके बाद ओवैसी पर हमले का प्लान भी 2018 से बनाना शुरू कर दिया। रेडिकलाइज क्यों हो रहे हैं इस तरह के लोग? अगर आप होश के नाखून नहीं लेंगे तो याद रखिए, लोकशाही में रूल ऑफ लॉ खत्म हो जाएगा और रूल बाय गन चलेगा। ये सरकार की जिम्मेदारी है। हमारी जान की कोई अहमियत और कीमत नहीं है। हम सब इस दुनिया से आए जाएंगे, मगर अगर ये रेडिकलाइजेशन बढ़ेगा जो फिर कम्युनलिज्म में और टेररिज्म में तब्दील हो सकता है। आपको पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, तो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? हम उनसे इतना ही कहेंगे कि आप इन्वेस्टिगेशन अच्छा कराइए। आप ही की सरकार में आपने एनएसए लगा दिया था उन लड़कों को जो फेसबुक पर एक क्रिकेट मैच के बारे में कुछ लिख दिए थे। आप ही की सरकार ने कई दिन तक लोगों को पुलिस कस्टडी में रखा। इस केस में भी आप इंसाफ करिए, ताकि उत्तर प्रदेश और जनता को मालूम हो जाए कि आप इंडिपेंडेंट हैं। आपने बड़ी बड़ी बातें की थी कि क्राइम खत्म हो गया, आपने कहा था ना, अब ये क्या है? आज ओवैसी हमले के बाद पहली बार सियासी मंच पर चढ़े तो हमले की तुलना गांधी की हत्या से कर डाली। गोलियां चलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने महात्मा गांधी को कत्ल किया था। ये 4 गोलियां चलाए हम पर, अल्लाह ने हमको बचाना था, मगर मैं उन लोगों को फिर से कह रहा हूं,
मैं मौत से नहीं डरता हूं, इंशाअल्लाह ताला मैं नहीं डरता हूं। विपक्ष लगातार ओवैसी को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रहा है। आज शिवसेना ने भी लखनऊ में ओवैसी पर हमले को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। कुछ ना कुछ गड़बड़ है उसमें, कुछ रहस्य है, और रहस्य हमेशा राजनीतिक होता है। तो देखे, मैं निंदा करता हूं इस हमले की, चाहे हमारे घोर विरोधी है, लेकिन राजनीति में इस प्रकार के हमले, ऐसे हमले फिजिकल और बिलो द बेल्ट नहीं होने चाहिए, लेकिन अब ये हो रहे हैं। ये पूरा राजनीति का टेस्ट जब से बीजेपी सत्ता पे आई है तब से बिगड़ गया। बहरहाल आरोपियों के बयान के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामले में बाकी पहलुओं को भी देखा जा रहा है। आरोपियों के परिजनों से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। उनकी कॉल डिटेल, लोकेशन और सोशल मीडिया अकाउंट के आधार पर बयानों को क्रॉस चेक किया जा रहा है। मामला संसद पहुंच चुका है, जहां सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह हमलों को लेकर ब्रीफ करेंगे। तंसीम हैदर के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। और इस वक्त बड़ी और अहम खबर ये आ रही है कि ओवैसी गोलीकांड को लेकर इस वक्त की बड़ी और अहम खबर कि स्टार प्रचारकों की सुरक्षा को लेकर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। चुनाव आयोग ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि अपने अपने राज्यों में वो स्टार प्रचारकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करें। चुनाव आयोग ने कहा है कि इसके लिए नोडल ऑफिसर्स की नियुक्ति की जाए, जो राज्य और जिला स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करेंगे। तो वैसी गोलीकांड के बाद चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है और आपको बता दें कि नोडल ऑफिसर्स की नियुक्ति की बात कही है। साथ ही साथ कहा यह है कि जो राज्य जहां इलेक्शंस हैं, राज्य और जिला स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी होनी चाहिए नोडल ऑफिसर्स की तरफ से। और अब आपको दिखाते हैं कि ओवैसी पर हमले की इनसाइड स्टोरी क्या है। सचिन और शुभम नाम के हमलावरों ने अभी तक जो पूछताछ में बताया है वो ये है कि वो हेट स्पीच को फॉलो करते थे और उनमें ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन के भाषणों के खिलाफ बड़ा गुस्सा भरा हुआ था। फिलहाल दोनों आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ये हैं सचिन और शुभम। जी हां, सीसीटीवी फुटेज में यही दोनों गोलियां चलाते हुए नजर आए। सचिन गौतम बुद्ध नगर का है और शुभम सहारनपुर का रहने वाला है। दोनों ही जिले पश्चिमी यूपी के हैं और पहले 2 चरणों के चुनाव यही होने हैं। अब सवाल ये है कि क्या इस हमले से हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की साजिश करने का प्लान था? पहले ओवैसी को सुनाते हैं, उन्हें इसके पीछे किसी की साजिश लगती है। इसके पीछे यकीनन कोई मास्टरमाइंड है, ताकतें हैं जो संविधान से नफरत करती हैं, जो असदुद्दीन ओवैसी की आवाज से नफरत करती हैं। इसीलिए इस तरह का बुज़दिलाना, कातिलाना हमला हम पर किया गया। हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन, भारत के प्रधानमंत्री और यूपी का एडमिनिस्ट्रेशन इसकी सही तहकीकात करेगा, इसको सिर्फ इजी नहीं लेगा। जैसे ही पुलिस ने सचिन और शुभम को दबोचा और उनका बायोडेटा सामने आया, हिंदू सेना इन दोनों के बचाव में आ गई। यह हमला नहीं, यह एक चेतावनी है ओवैसी को। यदि हमला होता तो गाड़ियों के नीचे ना होता, ऊपर होता, शीशे से गोली अंदर जा सकती थी, लेकिन कार्यकर्ता, हिंदूवादी कार्यकर्ता सिर्फ चेतावनी देना चाहते थे, आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। मैं उन शिवम और सचिन को हिंदू सेना कानूनी सहायता देगी और हिंदू सेना उन्हें सम्मानित करेगी, यह हिंदू सेना घोषणा करती है। और यही ओवैसी को भी हम फिर से चेतावनी देना चाहते हैं कि वो आग उगलना बंद कर दें। हम आपको बता दें कि सचिन और शुभम दोनों कॉलेज के दोस्त हैं और दोनों ने ही लॉ की पढ़ाई की है। अब तक जो पूछताछ में पता चला है कि दोनों लगातार हेट स्पीच को फॉलो करते हैं। सूत्रों की माने तो इन्होंने बताया कि वो ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के उस बयान से खफा थे जिसमें उन्होंने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो देख लेंगे कि किस में कितना दम है। अरे हिंदुस्तान
हिंदुस्तान हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। इस हमले के बाद केंद्र सरकार ने असदुद्दीन ओवैसी को जेड कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया करा दी। यूपी पुलिस ने भी खुलासा किया है कि ये दोनों हमलावर एक धर्म विशेष के प्रति भड़काऊ भाषण से नाराज थे। अभी तक की पूछताछ से ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि माननीय सांसद जी के द्वारा जो एक धर्म विशेष के प्रति भड़काऊ भाषण तथा 2013-14 के दौरान माननीय अयोध्या जी पे मंदिर के प्रति जो उनका रोष था या उन्होंने जो टिप्पणी की थी, उससे आहत होकर इन लोगों ने ये घटनाएं की हैं। ओवैसी पर हुए हमले की तफ्तीश अभी चल रही है, लेकिन ओवैसी साफ साफ कह रहे हैं कि किसी माई के लाल में दम है तो उन्हें मार के दिखाए। आज तक ब्यूरो। ओवैसी पर तगड़ी सियासत भी चल पड़ी है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी का प्री प्लान है, तो सभी दल हमले की निंदा कर रहे हैं। आपके घर के सामने एक नाथ है, एक सांप नाथ है, समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूं। सलामत रखे आपको। एक नाथ है, एक सांप नाथ है, तो आप क्या करेंगे? आप मदारी को बुलाएंगे ना, वो मदारी आ गया। हमला किसी पर भी हो वो दुखद है, लेकिन अगर हमला सोची समझी रणनीति से हो। हमला करने वाले कौन हैं? भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं। उनकी तस्वीरें किनके साथ हैं? उप मुख्यमंत्री के साथ हैं, केंद्रीय मंत्रियों के साथ हैं। तो ये बीजेपी सरकार ने हमला कराया है जानबूझ करके कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण हो जाए। इसकी जांच होनी चाहिए। जांच तो पुलिस करेगी, बाद में निकलेगा, लेकिन जनता ने जांच कर ली है कि ये मिली भगत ए टीम बी टीम का साझा समझौते की फायरिंग है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चाहिए कि वो सख्त एक्शन ले उन तमाम ऑफिसर्स के खिलाफ और उन तमाम लोगों के खिलाफ जो इस सिक्योरिटी लैब्स के जिम्मेदार है। कोई भी लीडर हो, कोई भी हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी बात रखता हो, हमें पसंद आए या हमें ना पसंद आए, कोई भी हो, उस पर हमले तो नहीं हो सकते ना। हमला किसी के ऊपर भी हो ठीक नहीं है, उचित नहीं है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। अब वो जांच की मांग कर रहे हैं। गृह मंत्रालय जो चीज समझेगा करेगा। माननीय अमित शाह जी ने सुरक्षा दी है।